दोस्तों, आखिर ईरान और यूएस के बीच चल क्या रहा है? क्या घुटनों पर आ गए हैं ट्रंप, इसलिए ईरान को मनाने में जुटे हुए हैं? लेकिन इसी बीच ट्रंप के जिगरी दोस्त ने खेल कर दिया है। मतलब जैसे जैसे यूएस और ईरान की बातचीत और करीबी बढ़ रही है, वैसे वैसे इजराइल की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इजराइल चुपके चुपके बिना अमेरिका की मदद के ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो क्या ईरान इजराइल को रोकने का दम रखता है? और यूएस किसकी तरफ जाएगा, ईरान या इजराइल? तो क्या अब मिडिल ईस्ट में तांडव होने वाला है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम की 2 चरण की बात हो चुकी है। पहले दौर की बातचीत ओमान में, तो वहीं दूसरे दौर की बातचीत रोम में हुई। अमेरिका ने ईरान के साथ इस बातचीत को सकारात्मक करार दिया है, पॉजिटिव बताया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने भी इसे बहुत अहम कदम बताया है। मगर हाल ही में रॉयटर्स में छपी खबर जो चिंताजनक है दोस्तों। दावा ऐसा है कि इजराइल ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, इस खबर के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर दोस्तों उन देशों में जो इस समस्या का हल कूटनीति के जरिए हल करने की वकालत करते रहते हैं। मतलब बातचीत के जरिए इसे हल किया जाए। आखिर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में क्या करना चाहते हैं? कहीं इनकी कूटनीति इस क्षेत्र में स्थिति को और जटिल बनाने की तो नहीं है? उनके कदम न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि देखा जाए तो वैश्विक शांति यानी कि पूरी दुनिया में शांति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने का दम रखता है, ऐसा माना जा रहा है। पॉइंट यह है दोस्तों कि 2015 के बाद पहली बार ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता शुरू हो चुकी। इस वार्ता को अमेरिका ने 2018 में छोड़ दिया था। ट्रंप ने कहा कि एक ऐसे परमाणु समझौते को प्राथमिकता देते हैं जो मान्यता प्राप्त हो। अगर दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होती है तो उन्होंने सैन्य विकल्प की बात की। हालांकि इजराइल के ईरान पर हमले की ताज़ा रिपोर्ट को पर गौर करें दोस्तों, तो ये उनकी ही वार्ता विफल होने की सूरत में प्लानिंग हो सकती है। इधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन को हथियार ग्रेड स्तर तक बढ़ा सकता है, जहां पे वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बताया जा रहा है न्यूक्लियर वेपन की जो तैयारी चल रही है या फिर तैयार हो चुका है, उसी को लेकर ये भी साफ करता है कि दोनों पक्षों में अभी भी विश्वास की कमी है। चाहे वार्ता हो रही हो, लेकिन विश्वास की तो कमी है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पर इजराइल चुपके से हमला कर सकता है? साफ सीधे तौर पर देखें तो इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ये बात क्लियर है। इजराइल 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा था और अब हमला कर भी सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियां और सेना लंबे समय से इन ठिकानों पर नजर रख रही हैं, मतलब ईरान पर खासकर। बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मतलब वो कतई नहीं चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ भी इस हमले की जानकारी दी है। ट्रंप ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। मतलब इजराइल हमला करना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने उन्हें मना कर दिया था। लेकिन इतना होने के बाद भी क्या इजराइल अमेरिका के खिलाफ जाकर अंदर अंदर कोई कांड करने वाला है? दोस्तों, देखा जाए तो नेतन्याहू की कूटनीति में आक्रामकता और रणनीतिक धैर्य दोनों दिखाई देते हैं। वो अमेरिका के समर्थन के बिना भी हमले की क्षमता का दावा करते हैं, लेकिन अमेरिकी सहायता के बिना ये जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
बड़े हमले क्षेत्र में व्यापक युद्ध को भड़का सकते हैं। इसके बावजूद इजराइल ने पहले भी ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या जैसे गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। अमेरिका की कूटनीति इस संकट में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मतलब वो चाह रही है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे और दोनों तरफ से मामला शांत हो जाए। ट्रंप प्रशासन में भी दो गुट उभरे हुए हैं। एक तरफ से एक कूटनीति का समर्थन करता है जिसमें उपराष्ट्रपति JD वेंस भी शामिल है, जबकि दूसरा सैन्य कार्रवाई की वकालत करता है, मतलब लड़ाई की, कि उस पर हमला कर दिया जाए, ईरान पे सैन्य कार्रवाई की जाए। अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है, देखा जाए तो एक तरफ, लेकिन साथ ही ईरान के साथ वार्ता को प्राथमिकता भी दी है। ये दोहरी नीति क्षेत्र में तनाव को कम करने और युद्ध को टालने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि अमेरिका को पता है कि ईरान कितना ताकतवर हो चुका है। ईरान ने पिछले साल अप्रैल में ही इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए थे। साथ ही सहयोगी ग्रुप जो है उसकी हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के जरिए जवाबी कार्रवाई की धमकी कंटिन्यू देता रहा है, चाहे वो अमेरिका को हो या फिर इजराइल को। अमेरिका और ईरान की परमाणु बातचीत अभी काफी नाजुक जोर पर टिकी हुई है दोस्तों। अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई या फिर इजराइल ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर देता है तो मिडिल ईस्ट में तबाही आना तय है। न केवल तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होंगी, बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी काफी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वार भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।